our channel Platform of Geography. स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं और उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास में था। तो विभिन्न विधियां 4 प्रकार की हैं, ठीक है। भौतिक विधियां, शस्य वैज्ञानिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक विधियां। भौतिक विधियां और शस्य वैज्ञानिक विधियां मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया हुआ था। तो आज की क्लास में हम डिटेल में शस्य वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास में ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि खरपतवार नियंत्रण की शस्य वैज्ञानिक विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। कृषि के प्रारंभ से ही खरपतवारों को नष्ट करने की विभिन्न कृषिकृत विधियों का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है, ठीक है। शस्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, इन विधियों को अपनाने से फसल के पौधों की वृद्धि खरपतवारों की तुलना में शीघ्रता से होती है, जिससे खरपतवार फसल के पौधों से ढक जाते हैं और उनकी वृद्धि शिथिल हो जाती है। कृषिकृत विधियों में उत्तम फसल प्रबंधन से संबंधित सभी उपाय सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन विधियों को शस्य वैज्ञानिक विधियां कहा जाता है। खरपतवार नियंत्रण की शस्य वैज्ञानिक विधियां, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे शस्य वैज्ञानिक विधियां। शस्य वैज्ञानिक विधियां निम्न प्रकार हैं, ठीक है। आप ये हेडिंग डालेंगे खरपतवार नियंत्रण की शस्य वैज्ञानिक विधियां निम्न प्रकार हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा फसलों का चुनाव। फसलों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। खरपतवार नियंत्रण हेतु ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिसमें विभिन्न गुणों का समावेश हो, ठीक है। फसल का बीज सस्ता होना चाहिए, कम समय में तेजी से वृद्धि करने वाला होना चाहिए, वे फसल के पौधों में कीटों व बीमारियों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, फसलों की जड़ें गहरी व फैलने वाली होनी चाहिए। फसलों की उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही फसलों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। जिन फसलों में ये उपरोक्त सभी विशेषताएं मिलती हैं, हमें उन्हीं फसलों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि खरपतवार नियंत्रण हो सके फसलों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भू परिष्करण क्रियाएं। खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए गहरी व बार बार कृषि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। यद्यपि फसलों की वृद्धि के लिए गहरी व बार बार जुताई लाभदायक होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि गहरी और बार बार जुताई करने से मिट्टी में मिले हुए खरपतवारों के बीज खेत की ऊपरी सतह पर आकर अनुकूल परिस्थितियों में बार बार अंकुरित होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें भू परिष्करण क्रियाएं अपनानी चाहिए, ठीक है। गहरी और बार बार कृषि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बनिक खादों का प्रयोग या फिर जैविक खादों का प्रयोग। कार्बनिक खाद सड़ने व गलने के पश्चात कार्बनिक अम्ल का निस्तारण करते हैं। यह अम्ल खरपतवारों की वृद्धि को शिथिल कर देता है और सामान्य परिस्थितियों में कार्बनिक खादों के प्रयोग से भूमि में उगने वाले
उगने वाली फसलों के लिए पर्याप्त वायु संचार, उपयुक्त भूमि संरचना तथा अनुकूल नमी बनी रहती है। ठीक है, कार्बनिक खादों के प्रयोग करने से क्या होता है कि भूमि में उगने वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए पर्याप्त वायु संचार होता है, उपयुक्त भूमि संरचना होती है और अनुकूल, ठीक है, फसलों के अनुकूल भूमि के अंदर नमी बनी रहती है, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फसल चक्र। ठीक है, उचित प्रकार से नियोजित किया हुआ फसल चक्र या फसल चयन खरपतवारों की संख्या को कम कर देता है। फसल चक्र में प्रतियोगी फसलों जैसे लोबिया, ज्वार और सनई का प्रयोग उगने वाले खरपतवारों को सूर्य के प्रकाश से वंचित कर देता है। इसी प्रकार गन्ना, आलू और अधिकतर सब्जियों वाली फसलों के बीज में कृषि क्रियाओं के करने से खरपतवारों की संख्या घट जाती है। फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर एक उत्तम फसल चक्र द्वारा सफलतापूर्वक खरपतवारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो फसल चक्र को अपनाकर भी खरपतवारों के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि को परती छोड़ना। खेती में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए भूमि को परती छोड़ना एक प्राचीन विधि है। ठीक है, यह प्राचीन समय से चलती आ रही है। भूमि को परती छोड़ने का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन मौसम में खेत की जुताई द्वारा खरपतवारों को सुखाकर नष्ट कर देना होता है। भूमि को परती छोड़कर खरपतवारों पर नियंत्रण करने हेतु खेत की बार बार जुताई करना आवश्यक है। परती भूमि की जुताई न करने से उसमें भारी मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं, अतः खेत को बिना जुताई के छोड़ना हानिकारक होता है। और गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है और भूमि में नमी की कमी आ जाती है। ऐसे समय पर बहुवर्षीय खरपतवारों को भी नष्ट करने में सहायता मिलती है, जैसे दूब, घास आदि खरपतवार। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेवा सिंचाई। सभी फसलों की बुआई का समय निर्धारित होता है। बुआई से 2 सप्ताह पूर्व खेत में प्लेवा सिंचाई करते हैं। ऐसा करने से प्लेवा सिंचाई के पश्चात अधिकतर खरपतवारों का अंकुरण तुरंत हो जाता है। ठीक है, जो बीज मिट्टी में मिले हुए होते हैं खरपतवारों के, तो उनका अंकुरण तुरंत हो जाता है। खेत की तैयारी के समय ये सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्लेवा करके बोई गई फसल वर्षा होने पर खरपतवारों को दबाकर चलती है। ठीक है, तो खरपतवारों की वृद्धि नहीं हो पाती और जो फसल हम बोते हैं तो फसलों का जो वृद्धि होती है फसलों की, वो तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई का समय। सभी प्रकार की फसलों की निर्धारित समय पर बुआई करने से खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि निश्चित समय से पूर्व या उपरांत फसल उगाई जाती है तो खरपतवारों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप सही कर लेना, ये बाय मिस्टेक वृद्धि हो गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई की गहराई। शुष्क क्षेत्रों में भूमि में कम नमी के कारण अंकुरण कम होता है। ठीक है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं तो उन भूमि में नमी कम होती है, इस वजह से वहाँ पर अंकुरण बीज का कम होता है। अतः फसल के बीजों की बुआई
उपयुक्त गहराई पर करने से बीज अंकुरण अधिक होता है। ऐसा करने से बीजांकुर को भूमि से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध रहती है। इस प्रकार भी खरपतवार नियंत्रण हम कर सकते हैं फसलों में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बीज दर। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए बीज दर पूर्व से निर्धारित होता है। ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या अधिक होने से खरपतवार फसल के पौधे के नीचे दब जाते हैं। ठीक है। ये मत लिखना आप। ठीक है। आप यहाँ से लिखना प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या अधिक होने से खरपतवार फसल के पौधों के नीचे दब जाते हैं। अतः बीज दर में वृद्धि करने से खरपतवारों को दबाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरण, स्पेसिंग। ठीक है। अधिक बीजों का प्रयोग प्रति इकाई क्षेत्रफल में करने से पौधों की संख्या भूमि पर अधिक हो जाती है, जिससे खरपतवार फसल के पौधों के नीचे दब जाते हैं। पंक्ति से पंक्ति व पौधों से पौधों के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए, जिससे उगने वाले खरपतवार पोषक तत्वों, प्रकाश तथा वायु आदि से वंचित रह सकें। तो जो बीज हम उनके अंतर, ठीक है, उनमें कम डिफरेंस रखना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति में लगाने चाहिए। ठीक है। दूरी उनके बीच में कम रखनी चाहिए। तो इससे भी खरपतवार नियंत्रण करने में सहायता इससे मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हरी खाद का प्रयोग। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण हेतु कुछ निश्चित परिस्थितियों में भूमि को परती छोड़ने की अपेक्षा, ठीक है, मतलब जैसे कि भूमि को हम खाली छोड़ देते हैं एक फसल में, तो भूमि को परती छोड़ने की अपेक्षा हरी खाद को उगाना एक उत्तम विधि है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। हरी खाद की फसलों में प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या अधिक होती है और ये कम समय में ही तेजी से वृद्धि करती है, जिससे खरपतवारों को दबा लेती है। साथ ही साथ जब हरी खाद को पलटकर दबाया जाता है तो इसमें बहुत से खरपतवार भी दबकर नष्ट हो जाते हैं। खेत में हरी खाद उगाने से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है, जिससे फसल के पौधे खरपतवारों से अच्छी प्रकार संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सुधारकों का प्रयोग। समस्याग्रस्त क्षेत्रों की भूमियों में विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारकों का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से ये लाभप्रद रहता है। ठीक है। एज एग्जाम्पल अम्लीय भूमियों में चूने का प्रयोग करके भूमि को सुधारा जा सकता है, जिससे उगाई जाने वाली फसलों की अच्छी वृद्धि होने के कारण खरपतवारों के पौधे दब जाते हैं। इसी प्रकार लवणीय व क्षारीय भूमियों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रयोग से इन भूमियों के गुणों में सुधार होता है। ऐसी भूमियों में उगने वाली फसलों की तीव्र वृद्धि होती है और खरपतवारों पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार लवणीय व क्षारीय भूमियों के खरपतवारों को जिप्सम के प्रयोग से कुछ सीमा तक नियंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परती भूमि में पानी भरना। परती भूमि में जो खाली भूमि हम छोड़ देते हैं, ठीक है, परती भूमि में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 माह तक उसमें लगातार पानी भरने से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। उर्वरक प्रयोग करने की विधि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा
इसमें देख लेते हैं हम डिटेल में। फसल के बीजों व पौधों के पास उर्वरक का प्रयोग करने से अधिक मात्रा में पौधों की जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण किया जाता है और पौधे शीघ्रता से वृद्धि करने के कारण खरपतवारों की वृद्धि को दबा लेते हैं। ठीक है, उर्वरकों के प्रयोग करने से ये होता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं उनके द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण किया जाता है, जिससे कि पौधों की तीव्र वृद्धि होती है। और जब पौधों की तीव्र वृद्धि होती है तो ऐसे में खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। ठीक है, इस प्रकार भी खरपतवार नियंत्रण होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फसल कटाई की विधि। फसलों की कटाई करते समय उनकी जड़ों व तनों का कुछ हिस्सा खेत में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पौधों के ये अवशेष भूमि में कृत्रिम आवरण का कार्य करते हैं, जिससे खरपतवारों के अंकुरण में बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, ये आज की क्लास में हमने सस्य वैज्ञानिक विधियों का वर्णन किया है। ठीक है, हमने जाना है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कल नोट डाउन कराए थे, ठीक है, उनका हमने यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आप सभी इसके नोट्स बना करके मुझे आप सेंड करेंगे, और कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।